हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारे पार्ट 6 है, जो बिगिनर से एडवांस तक का पूरा हमने कोर्स स्टार्ट किया, उसका पार्ट 6 है आज का। आज की इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर के बारे में दोस्तों, कि आखिर ये फ्यूचर क्या है, इसमें कैसे काम होता है, क्या चीजें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो जो लोग बिगिनर हो, नए आए हो, मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। जो लोग इस वीडियो को बीच में से देख रहे हो सीरीज को, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे बिगिनर से एडवांस वाली सीरीज को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हो, ताकि आप लोग पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ सको। सो जानते हैं आज कि आखिर ये फ्यूचर्स होता क्या है। सबसे पहली बात बता दें दोस्तों, जो फ्यूचर होता है ना, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर में क्या होता है कि हम लोग स्टॉक्स में और इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भाई, एक पर्टिकुलर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट का होता है टाइम पीरियड, यानी फ्यूचर का होता है टाइम पीरियड। सबसे पहली बात, फ्यूचर का टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों? एक मंथ का। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम लोग एक मंथ तक करते हैं। और पहले क्या होता था, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता था ये मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता था। बट आप सभी को पता है 6 जुलाई के बाद से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर्स ऑप्शंस के, वो थर्सडे के बजाय फ्राइडे को एक्सपायर हुआ करेंगे। सो नाउ जुलाई के बाद से जो ये फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और मंथ के लास्ट फ्राइडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाया करेगा। सो इस चीज को ध्यान रखना है। फ्यूचर में क्या होता है, एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपायरी इसी का होती है मंथ के लास्ट फ्राइडे को। ठीक है, इतना जाना है आपको। जैसे ऑप्शंस में वीकली होता था, लेकिन फ्यूचर में वीकली नहीं होता है, फ्यूचर्स में सिर्फ मंथली ही होता है। एंड जो लोग को ऑप्शंस के बेसिक नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके ऑप्शंस के पूरे बेसिक्स को समझ सकते हो। वो पार्ट 5 था हमारा, आज पार्ट 6 में हम लोग फ्यूचर को समझेंगे अच्छे से। अभी दोस्तों जानते हैं कुछ चीजें ऐसी फ्यूचर्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफी सारी चीजें जो है सिमिलर है, एक जैसी है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, जो इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूचर्स में होता है ना, इसमें लॉट साइज फिक्स होता है। ठीक है, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों में लॉट साइज फिक्स होता है। यहां पे क्वांटिटी फिक्स होती है। ठीक है, यहां पे क्वांटिटी और लॉट साइज फिक्स होते हैं। अब कैसे, देखो मैं बताता हूं। यहां पे क्या होता है, हम लोग फ्यूचर्स को दो तरह से ट्रेड करते हैं। एक होता है स्टॉक्स के अंदर, एक होता है इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स क्या होता है, आप सभी को पता है, हमारे इंडिया में टॉप मोस्ट 2 इंडेक्स पॉपुलर हैं। पहला है हमारा सबसे पहला है हमारा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 50, एंड दूसरा है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी। हम दो जगह पे अपना जो फ्यूचर करते हैं, एक है इंडेक्स में और दूसरा आता है आपका स्टॉक में। ठीक है, दो जगह पे फ्यूचर्स करा जाता है। अब यहां पे क्या होता है, हम जहां भी फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, हर जगह लॉट साइज फिक्स होता है, क्वांटिटी फिक्स होती है। सेम चीज यहां भी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, हर जगह आपको लॉट साइज और क्वांटिटी फिक्स मिलती है। बट डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि सपोज आपका बैंक निफ्टी है, सो इसका लॉट साइज होता है कितने का, 25 का, और निफ्टी 50 कितने होता है, 50 का। अब स्टॉक्स में क्या आता है, स्टॉक्स में हर एक स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। ठीक है, किसी स्टॉक का 50 का लॉट होगा, किसी का 100 का लॉट होगा, किसी का 500 का लॉट होगा, किसी का 2000 का लॉट होगा। सो वो डिपेंड करता है हर एक स्टॉक के ऊपर। बट इंडेक्स का फिक्स होता है और स्टॉक का भी फिक्स होता है, लेकिन हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है। आपको इतना बेसिक समझ में आया, लेकिन अब मेन चीज आती है फ्यूचर्स की, कि आखिर भाई फ्यूचर्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज सबसे है क्या। फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मार्जिन मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन देखने को मिलता है। मार्जिन कैसे देखने को मिलता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं बल्क में बाइंग। ठीक है, हम लोग बल्क में काफी सारी क्वांटिटी एक साथ खरीदते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे काफी अच्छा खासा मार्जिन देखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग जैसे कि, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप सभी को। आप लोग जाते हो एक रिटेलर के पास, ठीक है, सपोज मेरा ये माइक है, मैं ये माइक खरीदने के लिए एक रिटेलर शॉप के पास जाऊंगा, तो वो मुझे देगा इस माइक को 200 रुपए का। ठीक है, कितने का देगा, 200 रुपए का एक माइक। अब अगर मैं 100 माइक खरीदता हूं उससे, तो मुझे कितने के हो गए, 20,000 रुपए के। ठीक है, यहां पे मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको, 100 माइक के 20,000 रुपए। लेकिन अगर यही मैं रिटेलर के बजाय होलसेलर के पास जाता हूं, तो वो देगा मुझे एक माइक 12 रुपए का, 120 रुपए का, सॉरी। ठीक है, 120 रुपए का एक माइक देगा। जहां 200 का मिल रहा था, वहां तो 120 का आ गया। अब यहीं पे अगर मैं 120 रुपए के हिसाब से 100 क्वांटिटी बाय करता हूं, तो मुझे देने पड़ेंगे 12,000 रुपए। ठीक है, एक जगह मुझे देने पड़ रहे हैं कितने, 100 माइक के 20,000 रुपए, और एक जगह मुझे देने पड़ रहे हैं 100 माइक के 12,000 रुपए। सो 8,000 रुपए का डिफरेंस आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक बल्क में खरीदा, मैंने बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ खरीदी होलसेलर के पास जाके। सेम चीज आ जाती है हमारे फ्यूचर में। फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं ना, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीदते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को वहां पे मार्जिन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग लेते हैं स्टॉक का एग्जांपल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लो, यहाँ पर लेते हैं रिलायंस का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, रिलायंस का। रिलायंस का स्टॉक आप सभी को पता होगा कितने का है, मैं बताता हूं। यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक है 2525 रुपए का। ठीक है, रिलायंस का जो एक स्टॉक है उसका प्राइस है 2525
₹25 किस चीज में? डिलीवरी में। मतलब सिंगल स्टॉक अगर आप लोग बाय करते हैं, एक शेयर बाय करोगे डिलीवरी में, तो आपको ₹2525 पे करने पड़ेंगे रिलायंस का स्टॉक बाय करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, सपोज डिलीवरी में हम लोग स्टॉक बाय करते हैं, ₹2525 का एक स्टॉक है, हम लोगों को लेने हैं 250 शेयर्स, ठीक है। 250 शेयर्स अगर हम लोगों को लेने हैं तो हम लोगों को यहां पर कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 6,31,250 रुपए, ठीक है। कितने रुपए? हमें 250 शेयर लेने के लिए 6,31,250 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब यहां पे देखो कमाल की बात क्या आती है, अगर इसी को हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, सपोज इसको हम लोग फ्यूचर में बाय करते हैं, फ्यूचर में कितने का बाय करेंगे हम लोग? 250 शेयर्स, हम लोगों को कितने के पड़ेंगे? मात्र और मात्र 1,18,818 रुपए के। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पर, कितना बड़ा डिफरेंस। जहां आप 250 शेयर बाय कर रहे थे 6,31,250 रुपए के, वहीं आपको 250 शेयर ही 1,18,818 रुपए के, मतलब सेम क्वांटिटी होगी लेकिन प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का। ये जो आप बाय करोगे 1,18,000 रुपए में, सिर्फ 1 मंथ के लिए बाय करोगे। आप जो ये 6,31,000 रुपए में बाय करोगे, इसको आप लाइफ टाइम के लिए बाय करते हो। लेकिन फायदा यहाँ पे काफी अच्छा खासा है, जो प्राइस बढ़ेगा उसमें आपको यहाँ पे फ्यूचर में काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो जो लोग स्टॉक्स में बाय करना चाहते हैं, आपको समझ में आया कैसे फ्यूचर काम करता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। आखिर ये जो इंडेक्स है उसमें काम कैसे करता है। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं बैंक निफ्टी का। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का आज का जो स्पॉट प्राइस है, सबसे पहली बात स्पॉट प्राइस क्या होता है वो मैं आप सभी को समझा देता हूं। स्पॉट प्राइस का जो मतलब है, जो करंट प्राइस चल रहा होता है। सपोज बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 43,700 का, तो जो 43,700 वो स्पॉट प्राइस होगा। जैसे आप लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो समझ में आता है ना, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, वो भी आगे हम सीखेंगे। स्ट्राइक प्राइस वगैरह का सिलेक्शन करना, तो उसमें स्पॉट प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा होता है उसको बोला जाता है। सो बैंक निफ्टी का अभी जो करंट प्राइस है दोस्तों वो है 43,700 कुछ है, पर यहाँ पे हम 43,700 ले लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है दोस्तों, आप सभी को होता है 25 का लॉट होता है, ठीक है। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। सो सपोज अगर हम लोग 43,700 के हिसाब से 25 क्वांटिटी बाय करते हैं, सो हम लोगों को पता कितना पे करना पड़ेगा? हम लोग को 10,92,500 रुपए यहां पे करना पड़ेगा। कितना? 10 लाख रुपए। सोच रहे हो 25 क्वांटिटी के लिए हम लोगों को 10,92,500 रुपए पे करने पड़ेंगे बैंक निफ्टी के। लेकिन अगर कमाल की बात देखें, इसको फ्यूचर्स में कितने का हमें पड़ेगा, ठीक है। अगर इसी को हम फ्यूचर में बाय करते हैं, सो हमको 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की 43,700 वाले स्पॉट प्राइस पे हम लोगों को पड़ेगी मात्र 1,45,601 रुपए की। अब कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। जहां आपको 25 क्वांटिटी मिल रही थी 10 लाख मतलब 11 लाख रुपए की, वहीं आपको 25 क्वांटिटी मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की। यहां पर काफी बड़ा डिफरेंस आ गया आप लोगों का। सो यहां पे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग बल्क में बाइंग करते हो, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हो 1 मंथ का। सो यहाँ पे आप लोग, सिंपल सा एग्जांपल यार, आप लोग जब कोई एक संग बहुत सारी चीजें खरीदोगे, सो आपको वहां पे प्राइस कम होके मिल जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग को पता है स्टॉक मार्केट के अंदर 8,000 प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। कितनी कंपनी लिस्टेड है? 8,000 प्लस। लेकिन एक कमाल की बात है कि 8,000 कंपनियों के अंदर आप लोग ऑप्शंस नहीं कर सकते, फ्यूचर्स नहीं कर सकते। जो एफएनओ वाला सेगमेंट है वो 8,000 कंपनियों के अंदर इनेबल नहीं है। जैसे कि आपसे मैंने बताया, आप लोग इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो एफएनओ को, एंड आप लोग इसको उसमें स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हर स्टॉक में आप लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। 8,000 में से कुल मात्र 3200 कुछ कंपनियां हैं जिनके अंदर आप लोग स्टॉक्स को, जो 3200 स्टॉक्स हैं उसके अंदर ही आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भाई कितनी कंपनियों में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एफएनओ, तो ध्यान से बता देना 3200 के करीब कंपनियां, ठीक है। 8,000 कंपनियों के अंदर आप लोग नहीं कर सकते हो। अब काफी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई ये जो 8,000 कंपनियां हैं इनके अंदर मतलब हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सो देखो मैं बताता हूं कि जो कंपनियां लिस्टेड कैसे होती हैं एफएनओ के लिए। होता क्या है, देखो सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, उसको फ्यूचर ऑप्शन के लिए अगर एलिजिबल करवाना है अपने स्टॉक को, तो उसमें कुछ इसके क्राइटेरियाज होते हैं। सपोज जो एनएससी, बीएससी, सेबी वगैरह होते हैं, वो चेक करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है। XYZ कंपनी को अपना एफएनओ सेगमेंट इनेबल करवाना है। सब वो कंपनी क्या करेगी ना, जो एनएससी, बीएससी, सेबी ये सब होंगे, फिर सबसे पहले उसका
कुछ टाइम का प्रॉफिट चेक करेंगे, लाइक 1-2 साल का, कि ये कंपनी कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो सारी चीजें चेक करी जाती हैं। और कंपनी का जो बैलेंस शीट वगैरह, कैपिटल, सारी चीजें देखी जाती हैं, कितने अच्छा खासा कंपनी है, कि आगे लॉन्ग टाइम में काम कर पाएगी, रन कर पाएगी या फिर नहीं। सब सारी चीजें देखने के बाद जो सेबी, एनएससी और आपका बीएससी, ये सब चीजें होते हैं ना, ये उस कंपनी को एलिजिबल करते हैं इस चीज के लिए कि वो अपना एफएनओ सेगमेंट इनेबल करवा सके। तो दैट्स वाई जो जितनी भी कंपनी 8,000 कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर, उन सभी कंपनियों का एफएनओ इनेबल नहीं है। एंड आई होप सो आज का जो ये जो फ्यूचर्स वाला, ऑप्शंस वाला आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक था कि फ्यूचर क्या होता है, अच्छे खासे से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।